श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधेय आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों को तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते थे हैं। और वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बताकर यह कहा कि एक मुहूर्त में क्षण का शिव का पूजन नहीं किया जाता, वहीं हानि है, वहीं महान छिद्र है, वहीं अंधापन है, वहीं मूर्खता है। भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं जो मन ही उनको प्रणाम उन्हीं का चिंतन करते हैं, कभी दुख के भागी नहीं होते। महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भगवान, सुंदर आभूषण से भूषित स्त्रियां, जितने उनका मन को संतोष उतना ही धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर और अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल और परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं। वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव के पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति प्राण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है, वहाँ पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने हरि को प्रणाम किया और मनुष्य समस्त कामनाओं को पूर्ति के लिए उसमें शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उन प्रार्थना को सुनकर सिद्धियों उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तो मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। और विश्वकर्मा ने मेरे श्री हरि आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिया। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्रागमणि के बने हुए शिवलिंग को कुबेर की सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीता मणि पुखराज से बने हुए लिंग की, वरुण और श्याम वर्ण की शिवलिंग की पूजा करते हैं। विष्णु इंद्र नीलमय और ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुनि विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की, दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्र लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की, अग्नि देव वज्र के हीरे की लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी पत्नी मिट्टी के बने हुए शिवलिंग के, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का, नागगण मूंग के बने हुए ये शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की और योगी जन भस्म लिंग की और यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के बने लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर पार्षद पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए। वे सब देवता ऋषि उन लोगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना शिवलिंग देकर उनसे ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिया और अपने धाम में आ गया। मुझे वहां आकर समस्त देवता ऋषियों पूजन की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण विष्णु वस्तु को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्राण होकर सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की विधि वर्णन करता हूँ। भोग मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मनुष्यों समस्त संतों में मनुष्य जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में आचरणवान भगवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होने उत्तम पुण्य संभव है। यदि वैसे जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जाति के लिए कर्म बताया गया है, वह उनका उल्लंघन न करें, जिसकी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में शास्त्रों यज्ञ तपोयज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपोयज्ञ से जब यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है। योगी ध्यान से द्वारा भी इष्ट देव समर्थ शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ से तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। भगवत ज्ञान से संपन्न है। पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि आवश्यक नहीं। मनुष्य जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक विश्वास दिलाने के क्रम से भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों के एक परमात्मा अनेक रूप में विव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य के स्थान में रहकर इस जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं और संसार जो सत वस्तु देखी सुनी जाती है, जो सर्व ब्राह्मण सब पर ब्रह्म सब ऋषि रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, जब तक
तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों यथार्थ बात सुनो। इसकी जाति के लिए कर्म बताया गया है, उसका प्रत्ययन पूर्वक पालन करना चाहिए। यहाँ यथावत भक्ति और जब श्राद्ध देव पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब तक धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवता की भली भांति पूजा से त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और ज्ञान का प्रकट होता है, और जब विज्ञान होता है तो भेदभाव निवृत्ति हो जाती है, और वेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित पुरुष यूरोप हो जाता है। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 वर्ष देवताओं की उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा उत्तम प्रेम साधन पूजन करें तथा सबके एक मात्र मूल है। भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है। मूल के नीचे साचे बनने जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं और संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहते हैं। वह अपने विष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त।